आईआईटी के बारे में कौन नहीं जानता होगा। इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है आईआईटीज, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया में टोटल 23 आईआईटीज हैं, जिनमें मोस्ट पॉपुलर है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की। इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए हर साल लाखों स्टूडेंट्स जेईई एग्जाम में अपीयर होते हैं, जिनमें से बस कुछ ही सिलेक्ट हो पाते हैं। ये इंस्टीट्यूट्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं। ग्लोबल रिकॉग्निशन रखने वाले ये आईआईटीज अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी खास पहचान रखते हैं। यहाँ के प्रोफेसर्स इंडिया के मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल प्रोफेसर्स में शामिल होते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आप आईआईटी में प्रोफेसर बन सके, तो ये तो आप जान ही गए होंगे कि इन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में प्रोफेसर बनने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की जरूरत होगी, जो ये साबित कर सके कि इनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। इस मेहनत के सफर में आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा, ये बताने के लिए ही हमने आज के इस वीडियो को बनाया है। इसलिए क्विक सपोर्ट के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अब चलिए जान लेते हैं वो 7 स्टेप्स जो आपको आईआईटी प्रोफेसर बनने के लिए तैयार कर सकते हैं। नंबर 1, एजुकेशन। आईआईटी प्रोफेसर बनना है तो आपको एक वेल रेप्यूटेड कॉलेज से इंजीनियरिंग या साइंस में ग्रेजुएट होना होगा। जिस सब्जेक्ट के प्रोफेसर आप बनना चाहते हैं, उससे जुड़ी ब्रांच में आपको बैचलर्स डिग्री लेनी होगी। उसके बाद सेम सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, यानी एमएससी या एमटेक। और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको पीएचडी भी करनी होगी। अपनी एजुकेशन के दौरान ये जरूर ध्यान रखिएगा कि बैचलर और मास्टर्स डिग्री में आपने अच्छा स्कोर किया हो, पीएचडी के दौरान आपने कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर वर्क किया हो और आपको इंग्लिश लैंग्वेज की भी अच्छी खासी नॉलेज हो, रिटन एंड स्पोकन दोनों ही लेवल्स पर। नंबर 2, रिसर्च एंड राइटिंग। एजुकेशन कंप्लीट करने के स्टेप के बाद बारी आएगी रिसर्च एंड राइटिंग स्टेप की। आईआईटी प्रोफेसर बनने के लिए ये भी उतना ही जरूरी है जितनी एजुकेशन। वैसे पीएचडी करने के दौरान आप रिसर्च वर्क करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स और एनालिसिस करेंगे और अपनी रिसर्च के रिजल्ट को रिसर्च पेपर्स की फॉर्म में लिखेंगे भी। अगर इस दौरान आप अपने रिसर्च पेपर्स को रेप्यूटेड साइंटिफिक मैगजीन्स में पब्लिश करवा पाते हैं, तो आप एक रिसर्चर के तौर पर अपनी पहचान बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ऐसे रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च पेपर और उनका पब्लिकेशन आपके करियर को बहुत आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अपने रिसर्च वर्क के लिए आपको फंडिंग की जरूरत भी होगी, जिसे आप गवर्नमेंट एजेंसीज और फाउंडेशंस की कॉम्पिटिटिव ग्रांट्स के जरिए भी रिसीव कर सकते हैं। इस दौरान आप ये जरूर ध्यान रखें कि एक एक्सपीरियंस्ड गाइड को ही चुने और रिसर्च एंड राइटिंग को सीरियसली ले और बेस्ट परफॉर्म करे, क्योंकि ये आपके करियर को काफी हद तक अफेक्ट करेगा और आपको अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट भी तो बनाएगा, जिससे आईआईटी में प्रोफेसर के तौर पर सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। नंबर 3, एक्सपीरियंस गेन करिए। अब आईआईटी में पढ़ाना है तो इसके लिए टीचिंग का एक्सपीरियंस भी तो लेना ही होगा। इसके लिए आप किसी रेप्यूटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपने टीचिंग करियर की शुरुआत कर सकते हैं और एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी टीचिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। टीचिंग के अलावा अगर आप रेप्यूटेड कंपनी में जॉब करते हैं और वहां से इंडस्ट्री की प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं, तो भी वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। कई कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करती है और ऐसी कंपनीज में वर्क एक्सपीरियंस लेकर के आप अपनी रिसर्च स्किल्स को और भी बेहतर कर सकते हैं, जिसकी आईआईटी में बहुत डिमांड होती है। कंपनी में वर्क एक्सपीरियंस लेते समय स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल कनेक्शंस भी जरूर बनाएं। तो इस तरह आप चाहे टीचिंग करिए या रिसर्च बेस्ड कंपनी में जॉब से अपने करियर की शुरुआत कीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि आपके सिलेक्ट किए गए कॉलेज या कंपनी आपके आईआईटी गोल को सपोर्ट करने वाले ही हों। इन जगहों पर लिया गया एक्सपीरियंस आपके लिए आईआईटी में टीचिंग के रास्ते खोलने वाला हो। नंबर 4, स्किल्स पर काम करें। आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, रिसर्च एक्सपर्टीज और टीचिंग एक्सपीरियंस के जरिए हार्ड स्किल्स को तो डेवलप कर ही लेंगे, लेकिन इनके साथ साथ आपको टेक्निकल प्रोफिशिएंसी भी डेवलप करनी होगी, जिसमें आपको अपने एरिया के रेलेवेंट सॉफ्टवेयर, टूल्स और टेक्निक्स में एक्सपर्टीज लानी होगी। और इनके अलावा आपको सॉफ्ट स्किल्स पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि चाहे इंटरव्यू में परफॉर्म करना हो या सिलेक्शन के बाद हर दिन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को गाइड करना हो, आपकी एक्सीलेंट सॉफ्ट स्किल्स होना जरूरी होगा। इसलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव बनाइए, टीम वर्क करने और दूसरों के साथ कोलैबोरेट करने की इंटरपर्सनल स्किल्स की प्रैक्टिस कीजिए। स्टूडेंट्स को गाइड और मेंटोर करने के लिए लीडरशिप रोल्स की तैयारी करें।
प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करें, बदलते हुए एकेडमिक और रिसर्च एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टिव भी बनना सीखिए। और टाइम मैनेजमेंट जितना स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है उतना ही प्रोफेसर्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखें। नंबर 5, एग्जाम क्लियर करिए। हाँ, मुझे पता है कि आपको IIT में एडमिशन नहीं लेना है बल्कि प्रोफेसर बनना है। इसके बावजूद आपको एग्जाम क्लियर करना होगा, क्योंकि IIT में चाहे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट होना हो या टीचर को, एफर्ट्स और हार्डवर्क दोनों को ही करना होता है। इसलिए प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट या गेट जैसे एग्जाम्स क्लियर करने होंगे। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ये दोनों ही IIT प्रोफेसर बनने के लिए जरूरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जो कैंडिडेट्स की नॉलेज और स्किल्स को टेस्ट करते हैं। इन एग्जाम्स में मिली रैंक के बेस पर ही डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। नंबर 6, IIT में अप्लाई कीजिए। अब जब आप एक्सपीरियंस्ड भी हो जाएंगे और एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर कर लेंगे तो बारी आएगी अप्लाई करने की। तो IITs अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर वैकेंसीज जारी करते हैं और भारत में तो कई IITs हैं, इसलिए आपको सभी IITs की वेबसाइट्स को चेक करते रहना चाहिए और वैकेंसी होने पर अप्लाई करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। इसके लिए ध्यान रखिए कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करें और फॉर्म में अपनी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस को क्लियरली मेंशन करें। अपनी रिसर्च, पब्लिकेशंस और टीचिंग एक्सपीरियंस की डिटेल्स भी दीजिए और एप्लीकेशन को सबमिट कीजिए। आपका ये एप्लीकेशन IIT में इवैल्यूएट किया जाएगा और अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे तो आपको इंटरव्यू कॉल भी आ जाएगा। नंबर 7, इंटरव्यू। इस स्टेप को भी आपको बहुत सीरियसली समझना होगा कि सिर्फ इंटरव्यू कॉल आने से आपको जॉब नहीं मिलेगी। इंटरव्यू में भी आपको बेस्ट परफॉर्म करना होगा, जिसके लिए भी तैयारी की जरूरत होगी। इसलिए इंटरव्यू से पहले कुछ चीजों पर रिसर्च जरूर करें, जैसे IIT में एक प्रोफेसर का रोल कैसा होता है, उस इंस्टीट्यूशन का मिशन, वैल्यूज और एक्सपेक्टेशंस क्या है। आप IIT के करिकुलम में से अपनी एक्सपर्टीज एरिया के कोर्सेज को स्टडी भी कर सकते हैं और IIT के एग्जिस्टिंग फैकल्टी मेंबर्स की रिसर्च एरियाज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप मॉक इंटरव्यू के जरिए प्रैक्टिस करके खुद को इंटरव्यू के लिए कंफर्टेबल भी बना सकते हैं। इंटरव्यू में आपकी सभी स्किल्स का इवैल्यूएशन होगा। कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करें, क्योंकि आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी मेहनत की है। और इंटरव्यू के बाद आप चाहे तो इंटरव्यूअर्स को एक थैंक यू ईमेल भी सेंड कर सकते हैं और इस तरह इन 7 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपने ड्रीम रोल तक पहुंच सकते हैं, यानी कि IIT में प्रोफेसर के तौर पर अपॉइंट हो सकते हैं। इसलिए अगर पक्का इरादा है तो मेहनत करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि बेस्ट को ही बेस्ट मिल पाता है, यानी बेस्ट कैंडिडेट को ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। इसलिए शुरुआत से ही वेल रेप्यूटेड और रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस और कंपनीज से जुड़िए, एक्सपीरियंस्ड मेंटोर से सीखिए और सही गाइडेंस से आगे बढ़ते रहिए। हमारी गुड विशेस आपके साथ है, लेकिन क्या आप भी हमारे साथ हैं? ये बताने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट शेयर करते रहिए। आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताइए। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी कि हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, आगे बढ़ते रहे क्विक सपोर्ट के साथ। और हाँ, लगे हाथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।